हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस गर्मी में अच्छे से होंगे और अच्छे से ही रहिएगा। ठीक है, घर से कम बाहर निकलिएगा। चलिए, आज चैप्टर 1 ही है, पूर्णांक क्लास 7, प्रश्नवाली 1.2, लेक्चर नंबर यानी भाग 7 है। उसका जो है हम लोग क्वेश्चन जो पहले देख चुके थे 1 से लेकर के 5 तक, आज छठा से देखेंगे। ठीक, चलिए देखना चालू करते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में खाली जगहों को भरिए। मतलब देखिए कि जो निम्नलिखित स्थान है उसमें जो खाली जगह है, उसकी रिक्त स्थान है, उसको क्या करना है, भरना है। चलिए इसको में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कि -3 है, उसके बाद -8 है प्लस में, उसके बाद बराबर है, उसके बाद -8 है। ठीक है, तो हम लोगों को करना है, मान के चलना है कि जो बराबर के इधर वाला है उसको हम लोग मान लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और इसको जो इधर के साइड है उसको मान लेंगे RH, मतलब राइट हैंड साइड। तो देखेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, क्या ये साइड वाला ये साइड का बराबर है, चाहे इस साइड इसका बराबर है, चाहे ये जो है इसका बराबर है। तो हम लोग देखेंगे कि -8, इसमें भी -8 है, यानी कि ये दो को तो बराबर हुआ। लेकिन यहाँ क्या घट रहा है, यहाँ जो खाली है यहाँ क्या घट रहा है, इसमें -3 है जो कि इसमें -3 नहीं है। यहाँ क्या डाला जाएगा, तो -3 डाला जाएगा। तो इसी दोनों साइड का जो है उसको बराबर करना है। क्या करना है, बराबर का चिन्ह है, यानी कि बराबर करना है। तो -8 तो बराबर है, लेकिन एक यानी एक्स्ट्रा है -3। अगर हम लोग उधर -3 डालते हैं तो ये साइड इसका, ये साइड इसके बराबर हो जाएगा, ये साइड इसके बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, अब आगे कह रहा है कि ऐसा हम लोग क्या -21 में ऐसा क्या जोड़ें कि हम लोगों को -60 प्राप्त हो। कितना हो प्राप्त, -60। यानी कि यहाँ रिक्त स्थान दिया है, प्लस दे करके रिक्त स्थान दिया, यानी खाली स्थान में ऐसा क्या रखें कि हम लोगों को रिजल्ट -60 है। यानी कि अगर हम लोग रखते हैं कोई भी चीज़ को तो वो किस में आना चाहिए, तो माइनस में आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कितना क्यों रखें कि -60 है। तो अगर हम लोग माइनस यानी कि 39 रखते हैं तो 60 होता है, यानी कि 39 रखते हैं तो 60 होता है। तो यहाँ प्लस में 60 आ जाएगा। इसे माइनस के करने के लिए हम लोग यहाँ माइनस के चिन्ह लगा देंगे। किसका चिन्ह लगा देंगे, माइनस के चिन्ह। अगर हम लोग यहाँ प्लस में 39 केवल रखते हैं तो 39, 41 और 20 60 हो जाएगा, जो कि प्लस में हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ माइनस लगा देते हैं तो 39 ये जुटेगा, यहाँ प्लस के चिन्ह है, 39 और 41 और 20 60 हो जाएगा, और जो कि माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक, अब उसी तरीक़े से आगे देखेंगे। आगे कह रहा है फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। क्या कह रहा है, जो 58 है और 86 है वो ये साइड का बराबर होना चाहिए, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में है कौन कौन संख्या। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक 58 है और एक 86 है माइनस में। अब देखेंगे हम लोग कि राइट हैंड साइड में कौन कौन संख्या है। तो राइट हैंड साइड में केवल 58 है, तो 58 से 58 कट गया, यानी कि ये इसके बराबर हो गया। अब इसमें क्या है एक्स्ट्रा लेफ्ट हैंड साइड में, तो -86। इसमें क्या नहीं है, तो -86 नहीं घट रहा है। तो इसको में अगर हम लोग -86 लगाते हैं तो 58 बराबर हो जाएगा, -86 बराबर हो जाएगा। इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। इसके लिए हम लोग यहाँ -86 डाल देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब उसी तरीके से है आगे कि -97 में ऐसा क्या चीज़ जुड़ें कि हम लोगों को -97 ही आए। अगर हम लोग 1 जोड़ते हैं तब पर भी माइनस में 1 जोड़े चाहे प्लस में 1 जोड़े, कुछ ना कुछ बढ़ेगा या कुछ ना कुछ घटेगा ही घटेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग 0 को जोड़ते हैं, माइनस से जोड़े तो माइनस आएगा, प्लस से जोड़ेंगे तो प्लस आएगा, लेकिन जितना है उतना ही आंसर आएगा। ठीक है, 0 का इसमें कोई नहीं रोल रहता है जोड़ने पर। तो हम लोग जोड़ेंगे यहाँ 0 को, तो 0 को जोड़ने पर -57 + 0 करने पर हम लोगों को रिजल्ट -57 ही आएगा। ठीक है, ये भरने वाला है देख करके। अब इसमें 35 है, 35 में ऐसा कौन सी चीज़ जुड़े, जो 35 है ये 35 में ऐसा कौन सा चीज़ जोड़ें कि जोड़ने पर 0 आए। जो खाली स्थान है इसमें कौन सा चीज़ रखें कि जोड़ें उसको हम लोगों की कि यहाँ माइनस के कितना आ जाए, तो यहाँ पे 0 आ जाए। अब देखिए हम लोग 35 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 35, तो 35 70 हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग माइनस लगा देंगे माइनस के 35, तो प्लस माइनस का हो जाता है, माइनस हो जाता है। और 35 - 35 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब चलिए इसको देखते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर। यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड है वो -13 + 27 प्लस -31 है, और जो राइट हैंड साइड बराबर है -13 + 7 27। और इतने इसमें क्या डालें, तो कौन कौन है, तो 13 इसमें 13 इसमें, यानी इसके बराबर ये 13 के बराबर 13 मिल गया।
27 इसमें है, 27 इसमें, इसके बराबर मिल गया। अब क्या नहीं मिल रहा, तो माइनस के 31 नहीं मिल रहा है। अगर हम लोग इधर माइनस के 31 डाल देंगे ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसी तरीके से आगे देखेंगे। अब देखिए कह रहा है कि दो पूर्णांकों का योग माइनस के 16 है, एक पूर्णांक 36 है, तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि अगर हम लोग दो पूर्णांक आपस में जोड़ते हैं, जैसे कि इसको जोड़ें, क्या किए मैं देखिए, जैसे कि इसको जोड़ दिए, ये एक पूर्णांक ये हो गया और दूसरा पूर्णांक ये हो गया, तो ये कितना आ गया, तो माइनस के 60 आ गया। तो हमको पता है माइनस के 21 माइनस के क्या कहते हैं 39 जोड़ने पर माइनस के 60 आया। उसी प्रकार से कह रहा है कि अगर हम लोग को जोड़ने पर कितना आया, माइनस के 16, यहाँ जोड़ने दोनों को जोड़ने पर कितना आया था, माइनस के 60 आया था। उसी प्रकार से हम लोगों को जोड़ने पर यहाँ माइनस के 16 आया है। तो पहला जो संख्या दिया गया है वो कितना, पहला संख्या है तो 36 है, पहला संख्या कितना है 36। तो दूसरा संख्या पूछा है कि दूसरा संख्या आप बताइए कि कितना हम लोग 36 में जोड़ेंगे कि माइनस के जोड़ने पर माइनस के कितना आना चाहिए, तो माइनस के 16 आना चाहिए। जैसे कि माइनस के 21 माइनस के 39 जोड़ा तो माइनस के 60 आया। उसी प्रकार से यहाँ जोड़ने पर कितना है, माइनस के 16। एक संख्या दिया गया है कितना 36, दूसरा का संख्या हम लोगों को अपने से मानना है। ठीक है, तो लिखेंगे माना दूसरा संख्या, दूसरा संख्या का माना दूसरा संख्या क्या है, तो दूसरा संख्या ए, माना दूसरा संख्या ए, क्या कहेंगे, माना दूसरा संख्या ए है, कितना है, ए है। ठीक है, माना दूसरा संख्या ए है, मान लिया कि दूसरा पूर्णांक ए है। क्या मान लिया कि दूसरा पूर्णांक जो है वो ए है। अब देखिए तब दूसरा पूर्णांक ए है, उसके बाद तब क्या होगा, तो अब देखिए तब क्या होगा, मान लिया कि दूसरा पूर्णांक ए है। कितना माना, दूसरा पूर्णांक ए, इसलिए कि हम लोगों को जो है 36 प्लस में क्या जोड़े कि माइनस के 16 है। तो इसको हम लोग को कुछ नहीं पता है, तो अभी कितना मान लिए, ए मान लिए। कितना मान लिए, ए मान लिए। ठीक है, तो पहला कितना है, तो पहला के 36 है, कितना है 36 है, प्लस ए करने पर कितना आया, तो आया माइनस के 16। कितना आया है, माइनस के 16 आया है। यहाँ तक आप लोगों को पता होगा। ठीक है, इसलिए कि हम लोग उदाहरण देख चुके हैं पहले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हम लोग, यानी कि 6 लेक्चर में, 5 लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं ये उदाहरण सेम। ठीक है, अब इसको हम लोगों को क्या करना है, दूसरा कितना माने, तो दूसरा ए माने, पहला कितना था, तो 36 था। अब हम लोगों को किसका मान निकालना था, ए का मान निकालना है। तो हम लोगों को ए यहाँ आ जाएगा और 36 उधर चल जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा जी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस करेंगे या और कुछ करेंगे बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस के कितना आ जाएगा हम लोगों के पास, 6 6 12, 4 1 5, माइनस के शायद इतना आएगा, यानी कि दूसरा संख्या कितना हो गया, तो दूसरा संख्या ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको उतार लीजिए। ठीक है, समझ में आया होगा उम्मीद है। अगर नहीं आया होगा तो देखिए एक बार और फिर कर रहे, कह रहा है कि दूसरा पूर्णांक मतलब कि दो पूर्णांक को हम लोग जोड़े। एक बार फिर देख लीजिए आप लोग, अगर समझ में नहीं, जैसे कि देखिए दो पूर्णांक लिए हम लोग, एक माइनस के मान लीजिए कितना लिए और दूसरा इतना लिए, जोड़ने पर कितना आया, तो 60 आया। इसी प्रकार से कह रहा है कि दो पूर्णांक लिए तो जोड़ने पर कितना आया, तो माइनस के 16 आया। तो पहला पूर्णांक बता दिया, पहला पूर्णांक कितना है, तो 36 है। हम लोगों को दूसरा पूर्णांक ज्ञात करने के लिए कहा है, मतलब दूसरा पूर्णांक कितना होगा, तो दूसरा पूर्णांक हम लोगों को नहीं पता है, तो फिलहाल ए मान लिए। कितना मान लिए, ए, यानी कि मान लिया कि दूसरा पूर्णांक कितना है, ए है। तब क्या करेंगे, तब करेंगे कि 36 प्लस ए,
यानी कि पहला जो है वो 36 है और दूसरा कितना है पूर्णांक a है, बराबर ये 36 और a को जोड़ने पर कितना है -16 आया है। किसका मान निकलना a के, तो a के यहाँ आ जाएगा तो ये 36 उधर चला जाएगा। जब ये 36 उधर जाएगा तो अपना चिन्ह को चेंज कर लेगा, यहाँ प्लस में है तो उधर माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो गया। और माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। प्लस जब होता है तो जुटता है, तो जुट के कितना आया 52 आया। अब जिसका चिन्ह रहता है बड़ा उसका चिन्ह लग जाता है, तो ये माइनस है तो माइनस का चिन्ह लग गया। ठीक है, ये समझ में आया होगा, उतार लीजिए। अब चलिए आगे देखेंगे। आगे कह रहा है दो पूर्णांक का अंतर, यानी कह रहा है कि दो पूर्णांकों का अंतर लिखना है। क्या करना है, दो पूर्णांकों का अंतर लिखना है। अंतर 5 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि दो गो पूर्णांक है उसका अंतर जो है कितना है, तो 5 है। कितना है, 5 है। उसी का हम लोगों को मान निकालना है। क्या निकालना है, मान। तो यहाँ कितना है, तो 7 है। माइनस का कितना है, 7। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस के 7। उसके बाद माइनस के 7 हो जाएगा। सॉरी रुकिएगा थोड़ा सा, देखिए अंतर पूछा है ना किसका, इसका मान ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, ए का। यानी कि ए का मान ज्ञात करना है तो ए माइनस के 7 बराबर में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये होगा ना, ए माइनस के 7 बराबर में 5। अब ए यहाँ आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाता है, माइनस हम लोगों को प्लस हो जाता है। कितना हो जाता है, प्लस के 7 हो जाएगा। अब यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ तक पता होगा आप लोगों को। अब चलिए देखते हैं हम लोग आगे। ये प्लस में आ गया, जब हम लोग इसको उधर भेजेंगे तो ये क्या में आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। किसका आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया? चलिए बताते हैं एक बार और। देखिए हम लोग पिछले ऐसे ये और ये जो है 7 और 8 हम लोग पीछे देख चुके हैं। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि 7 समझ में आ गया होगा। 8 देखिए, 8 कह रहा है कि दो गो पूर्णांक है, पहला -7 का अंतर 5 है, मतलब -7 का अंतर जो होता है 5 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जैसे कि देख लीजिए, हम लोग एक और बात आप लोगों को दिखाते हैं इसी में से। किस में से, इसमें से। देखिए 35 और प्लस में -35 का जो अंतर आता है 0 आया। कितना आया, 0। उसी प्रकार से -7 का जो अंतर होता है वो 5 आया। कितना आया, 5। तो -7 में ऐसा कौन सा चीज़ को हम लोग जोड़े या घटाएं, क्या करें, जोड़े या यहाँ पर घटाएं कि हम लोगों को यहाँ 5 प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो, 5। तो इसको हम लोग ए यहाँ दिया गया है तो ए की जगह पर क्या रखें, तो हम लोग ए की जगह पर तो हम लोग ए लिख लिए। ए माइनस का है, अंतर पूछा है तो अंतर यानी डिफरेंस के लिए माइनस लगता है, ए माइनस। और यहाँ जो 7 है वो अगड़िए से माइनस में है, यानी -7 है। बराबर में अगर दोनों को अंतर निकालना है तो बराबर में कितना है, अंतर निकाल के 5 आया। कितना आया, 5 आया। तो ए देखिए, ए यहाँ लिखा गया। अब ये माइनस मिल करके क्या हो गया, प्लस हो गया। क्या हो गया, प्लस। तो ए + 7 हो गया। कितना हो गया, ए + 7। अब हम लोगों को क्या करना है, ये 7 को उधर भेजेंगे तब हम लोगों को ए का मान निकलेगा। यानी कि ए बराबर में रहेगा तब। ये भाई के शक्ल के हैं तो इसको हम लोग मिला देंगे। यानी कि ए इधर आ जाएगा और जो 7 है उधर चला जाएगा। जब 7 उधर चला जाएगा तो अपना चिन्ह को चेंज कर लेगा। तो यहाँ प्लस में है तो यहाँ आगे माइनस में हो गया। यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब माइनस में है तो कितना हो गया, ए बराबर 5 - 7। अब हम लोग 5 - 7 किए तो 2 आया। अब 2 आया तो हम लोग जब भी छोटा संख्या को बड़ा संख्या से घटाते हैं तो उसके साथ माइनस लगता है। देखिए इसका चिन्ह भी माइनस में है, इस माइनस के साथ है। इसी को जैसे यहाँ हम लोग -2 आंसर आ गया। ए बराबर कितना गया, -2। अब हम लोग ऐसा कौन सा संख्या घटाएंगे कि हम लोगों को 5 प्राप्त होगा, तो -7 और -2 प्लस माइनस -2, 7 और -2 हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हम लोगों को रिजल्ट प्लस में यानी कि 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये समझ में आया होगा, ठीक है। -2 आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि यदि a बराबर कितना -5 है, यदि a बराबर -5, b बराबर -7, c बराबर 6 तो सत्यापित कीजिए। पूरी नहीं लिखा हुआ है, देखते हैं क्या कह रहा है कि सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित करना है, सवाल पूरा नहीं दिया है, देख लेते हैं। सत्यापित कीजिए a + b + c बराबर a + b + c।
ठीक है, ये दिया है सूत्र। यानी कि हम लोग करेंगे हल में लिख सकते हैं माना दिया है, का दिया है लिख देंगे दिया है, का दिया है तो a बराबर -5 दिया है, b बराबर -7 दिया है और c बराबर 6 दिया है। अब सूत्र उसको मान लेते हैं जो उधर दिया है, सूत्र से सूत्र मान लेते हैं, ठीक है। का दिया है a प्लस b प्लस सी, a प्लस b c ब्रैकेट में, ठीक है। अब हम लोग ये साइड का जो है इसको हम लोग मान लेते हैं LHS और इस साइड के जो है उसको हम लोग मान लेते हैं RHS। क्या मान लेते हैं? LHS और RHS। यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ LHS और RHS, तो LHS और RHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड a बराबर कितना दिया गया है? तो a बराबर -5 दिया गया है, तो हम लोग a बराबर -5 रखेंगे, ठीक है। a बराबर -5 ये ऑलरेडी अति में प्लस, उसके बाद b बराबर कितना? तो माइनस के साथ है, कितना है? -7। a बराबर -7, b बराबर -7, a बराबर -5, b बराबर -7 प्लस c बराबर के 6 बराबर, यानी कि ये हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। अब राइट हैंड साइड लिखना है, तो राइट हैंड साइड सबसे पहले क्या लिखना है? a बराबर कितना है? -5। उसके बाद b बराबर कितना है? तो -7। उसके बाद c बराबर कितना है? तो 6। ये बन गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ गया। अब हम लोगों को जो यह मान बैठा लिए, जो सूत्र यहाँ दिया गया था इस पर मान बैठा लिए। अब हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, यानी कि यह ब्रैकेट में है, इसको सॉल्व करेंगे। प्लस हो जाएगा, प्लस होकर जुटेगा, कितना आ जाएगा? 12, माइनस के 12 आ जाएगा, ठीक है। 7 5 12 और जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसका लगता है, तो यह माइनस में 12 आ जाएगा, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं, 6 है तो 6 लिख देंगे। अब इसको आगे देखेंगे तो हम लोग पहले ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे। किसका सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट का। माइनस प्लस माइनस होकर के घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, माइनस में 1, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, इसको करेंगे माइनस प्लस माइनस। क्या करेंगे? माइनस प्लस माइनस, तो कितना आएगा? तो 6 आएगा। कितना आएगा? 6। किस में आएगा? तो माइनस में आएगा। अब इधर हम लोग करेंगे माइनस प्लस माइनस, तो कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस होकर के क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। यानी कि ये बराबर हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, ठीक है। ये हम लोगों का आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर। और यहाँ पर हम लोगों का ये आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोगों का यहाँ पे ये आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए इसको फिर से समझा देते हैं। देखिए, कह रहा है कि दिया गया है a बराबर दिया गया है, किसी का नाम है a, उसको दिया -5, एक वाव के नाम है b, उसको दिए -7, एक वाव का नाम है c, उसको दिए 6। और सत्यापित करना है कि a प्लस बी ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट फिर प्लस c फिर बराबर a प्लस ब्रैकेट b प्लस c ब्रैकेट, यानी बंद कर दिया। अब देखिए हम लोगों को दिया क्या है मान? तो a बराबर -5 दिया है, b बराबर के -7 दिया है और c बराबर के 6 दिया है। और जो यह सत्यापित करने के लिए दिया है इसको हम लोग सूत्र मान लिए। अब सूत्र से a प्लस बी ब्रैकेट प्लस c, a प्लस ब्रैकेट b प्लस c, और जो ये बराबर के ये साइड के इसको हम लोग LHS मान लिए, और जो ये साइड के है उसको हम लोग RHS मान लिए। मतलब LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, ठीक है। दाहिने पक्ष, बाएं पक्ष, दाएं पक्ष, ये होता है, ठीक है। अब चलिए आगे देखेंगे। अब सभी का मान दिया है, जो कि यहाँ a है, तो a का मान कितना दिया? -5, तो -5 रख दिए। b है, b का मान कितना दिया? -7, तो -7 रख दिए। लेकिन दोनों के बीच में क्या है? ब्रैकेट है, तो हम लोग ब्रैकेट लगा दिए। उसके बाद क्या है? प्लस है, तो हम लोग प्लस लगा दिए। उसके बाद कितना है? c, तो c का मान कितना दिया है? तो 6, तो c के मान की जगह पर 6 रख दिए। उसके बाद क्या है? तो बराबर, तो हम लोग बराबर के चिन्ह रख दिए। उसके बाद क्या है? a, तो हम लोग -5 रख दिए, का जो मान है -5। उसके बाद हम लोग प्लस लगा दिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ प्लस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? प्लस, ठीक है, गड़बड़ा गया। क्या लगा देंगे? यहाँ प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब ये -6 आएगा। क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे, प्लस लगा दिए, ओके। अब चलिए आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ a बराबर कितना है? तो -5 प्लस, तो प्लस
उसके बाद फिर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट, फिर b बराबर कितना है -7, तो -7, फिर प्लस तो प्लस, फिर c बराबर कितना है 6, तो 6, ये लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब ये खत्म हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि ब्रैकेट को, जो ब्रैकेट वाला अंदर रहता है उसी को हम लोग सबसे पहले सोल्व करते हैं। यहाँ ब्रैकेट का अंदर -5 और -7 है, -5 प्लस -7 है, यानी कि ये जुटना है तो जुटेगा 7 5 12, 12 हो जाएगा। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह, माइनस के 12 हो गया। यहाँ ब्रैकेट हट जाएगा इसलिए कि इसको सोल्व कर दिए। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 6 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद बराबर यहाँ है तो यहाँ बराबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ -5 है तो -5, इसलिए कि हम लोग पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करते हैं कि ब्रैकेट में -5 नहीं है, इसी की वजह से -5 लिख देंगे। यहाँ जो नहीं सूझ रहा होगा, यहाँ प्लस है, क्या है, प्लस है, तो यहाँ हम लोग प्लस दिए, क्या दिए, प्लस। अब माइनस प्लस कितना होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, क्या होता है, माइनस। तो माइनस के 7 में से 6 खर्च करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 1 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस के 1, तो हम लोग यहाँ लिख दिए माइनस के 1। और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस, यानी कि 12 में से 6 खर्च करेंगे तो माइनस के 6 बचेगा, 6 बचेगा। अब किसका चिन्ह बड़ा है, तो माइनस का, यानी कि 12 का, जो 12 है वो बड़ा है, तो 12 में माइनस का है या प्लस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह है, तो माइनस के 6 हो जाएगा। उसके बाद बराबर लग गया। अब ये देखेंगे यहाँ जुटेगा, यानी कि 6 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और चिन्ह किसका बड़ा, माइनस का, तो माइनस के 6 हो जाएगा, यानी कि -6 बराबर -6 हो गया। यानी कि हम लोग किसको, ई साइड वाला को क्या माने थे, लेफ्ट हैंड साइड, और वाला के क्या माने थे, RH, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी कि LHS ई साइड को माने थे और ई साइड को RHS माने थे। तब हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर है RH, मतलब कि राइट हैंड साइड का, मतलब कि बाएं पक्ष बराबर है दाएं पक्ष का। ठीक है, अब ये 1.2 है, समाप्त हुआ। अब हम लोग 1.3 से उसका जो हो सकता है क्वेश्चन लाए, प्रश्नवाली का, या फिर उदाहरण लाए रिलेटेड रूट से। ठीक है, अब ये वीडियो समझ में आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बहुत सारे लोगों को जोड़िए। ठीक, और इस गर्मी के मौसम में घर से कम बाहर निकलिए। ठीक है, और पानी अधिक पीजिए। ठीक, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।